2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मिशन मोड में लगी है और इसी कड़ी में अब कुछ ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है जहां पर अल्पसंख्यक समाज का वोटर बहुत ज्यादा है और इनके लिए एक अलग रणनीति भी बनाई जा रही है। हमारे साथ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं। बासित जी, लगभग ऐसी कितनी सीट होंगी जो जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके वोटर काफी ज्यादा है? लगभग उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2 दर्जन के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक लगभग 30% और इससे ज़्यादा है और ये आबादी लगभग 50% तक भी है। तो ऐसी लोकसभाओं पर हम एक अलग से योजना बना करके किस प्रकार से हम जो लाभार्थियों के माध्यम से बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंच सकें, और टारगेट हमारा ये है कि लगभग एक लोकसभा के अंदर कम से कम 5000 सक्रिय सदस्य जो भाजपा के लिए चुनाव के समय काम भी करें और भाजपा की रीति नीति और भाजपा के जो लाभार्थी हैं जो सरकार में बने हैं उनसे संपर्क कर उनको प्रेरित कर सके कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास की राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ सकें। क्या इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जो 2019 के चुनाव में भाजपा की हाथ नहीं लगी थी? हाँ, 14 सीटें वो भी हैं और बाकी इसके अलावा जो बड़ी तादाद में हम जिन सीटों को कम अंतर से जीते या जिन सीटों पर लगता है कि हाँ इस बार अल्पसंख्यक ज़्यादा है और यहाँ हमें काम करना चाहिए, ऐसी सीटों को चिन्हित कर इन पर काम करके लाभार्थियों तक पहुँचने की योजना बनाई जा रही है। अगर इससे अलग बात करें तो एक और कोई कार्यक्रम आप लोग की चर्चा है कि सूफी समाज को जोड़ने के लिए काम चल रहा है? असल में जो दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, इनसे एक बड़ा वर्ग अपने आप को जोड़ कर रखता है और जो खानकाहें हैं या सूफी संत हैं वो इस देश की जो मूल परंपरा है वो गंगा जमुनी तहजीब के एक तरह से सिंबल हैं और वो उनके पास जो लोग जाते हैं उनके पास बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे मिलकर अपनी बात रख के उन लोगों को जोड़ करके और मोदी जी और योगी जी की नीतियों से अवगत कराकर जो पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय, क्योंकि गरीब कल्याण पार्टी की मूल नीति है और यही हम लगातार पसबंदा मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं, योजनाओं में लाभ भी दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो सूफी संत हैं उनसे संपर्क कर उनको कार्यक्रम में बुलाकर कार्यक्रम करा करके उनको एक जोड़ने की, उनको साथ लेकर चलने की भी पार्टी की योजना है। तो ये थे हमारे साथ में कुंवर बासित अली जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी रणनीति है। बहरहाल ये साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अल्पसंख्यक वोटर को अपने साथ लाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं अपना रही है। यानी बात करें तो पहले पसमानदा समाज और अब अगर बात करें तो उन लोकसभा सीटों पर काम जहां पर अल्पसंख्यक वोटर ज़्यादा है, और इसके साथ ही जिस तरह से हिंदू समाज में अगर बात की जाए धर्माचार्यों को साथ लेकर पार्टी चलती है, उसी तरह से अब मुस्लिम समुदाय में बात करें तो जो सूफी संत हैं उनको साथ लेकर चलने की भी एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। पहले पसमानदाओं को साधने के लिए सम्मेलनों का आयोजन और अब सूफियों के बीच पैठ बढ़ाने की तैयारी। मतलब साफ है कि मिशन 2024 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए सभी मोर्चों पर काम करने में जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के मद्देनजर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 2 दर्जन से अधिक ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है जहां पर अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जो 2019 में भाजपा नहीं जीत सकी थी और वो सीटें भी जो पार्टी जीत तो गई लेकिन वहां पर जीत का अंतर बहुत ही कम रहा था। अब इन सीटों को लेकर खास स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। भाजपा का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी बहुत जल्द इन सीटों को लेकर काम करता हुआ नजर आएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।